हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात करेंगे स्किन केयर की, क्योंकि जितनी जरूरत हमें अपने बालों को देखभाल करने की है उससे ज्यादा जरूरत हमें अपनी स्किन की देखभाल की भी है। तो अब स्किन की देखभाल की जब बात आती है तो हम हमेशा दूध का, मलाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल होता है घर में और बस लिया और लगा लिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूध से परहेज रखते हैं, दूध का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, और या तो उसकी स्मेल से उनको परेशानी होती है। कई लोग एलर्जिक होते हैं लैक्टोज के लिए, उनको वो दूध का सेवन नहीं करते हैं। और बहुत से लोग अब ऐसे भी हैं जो वीगन हो गए हैं, जो नहीं चाहते कि किसी भी रूप में हम जानवरों को, पक्षियों को, एनिमल्स को हम किसी भी तरीके से कोई कष्ट पहुंचाए, कोई हानि पहुंचाए, या उनका कोई भी उत्पाद हम इस्तेमाल करें, चाहे वो अब नॉनवेज हो या लेदर से बने हुए बैग्स हो या फिर फूड प्रोडक्ट्स हैं या फिर उनसे मिला हुआ दूध हो। तो आज की जो रेमेडी है वो है तो स्किन केयर की, लेकिन उसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे इस्तेमाल? वीगन प्रोडक्ट, प्लांट बेस्ड दूध। जी हाँ, बात हो रही है आलमंड मिल्क की या बादाम के दूध की। तो अब बादाम तो पता ही है सबको, हम हमेशा बचपन से ही खाते आए हैं उसका, चाहे वो 5 बादाम भीगे हुए सुबह खाने हो या फिर गर्मी का मौसम है तो ठंडाई बनाकर पियो। और बाकी भी अनेक चीजों में बादाम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पता ही है उसमें बहुत सारे गुण हैं। विटामिन से भरा हुआ है, विटामिन ई का खजाना है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें, लो कैलोरीज हैं, फैट भी लो है, और जिसकी वजह से जो लोग अपने डाइट में डाइटिंग पर होते हैं या फिर जिनको ज्यादा फैट नहीं खाना होता है वो बादाम का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस रेमेडी में हमने भी सोचा कि क्यों ना दूध की जगह अल्टरनेट मिल्क का, इसको हम अल्टरनेट मिल्क भी बोलते हैं या प्लांट बेस्ड मिल्क बोलते हैं, जिसमें किसी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका फायदा शरीर को तो होता ही है जब हम इसका प्रयोग खाने के लिए करते हैं, या बादाम का दूध हम जब पीते हैं तो उससे शरीर पुष्ट होता है, स्किन अंदर से निखरती है, अंदर से उसमें निखार आता है, सुंदरता बढ़ती है, बाल अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल एक ये बादाम बहुत ही उपयोगी है, एकदम गुणों से का खजाना है बादाम। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल आज की इस रेमेडी में स्किन को बाहर से सुंदर बनाने के लिए किया जाए। तो इसमें आज मैंने इस्तेमाल किया है बादाम। ऑफ कोर्स बादाम का दूध है तो वो तो होगा ही, और उसके अलावा इसमें हमने सीड्स भी डाले हैं। वाटरमेलन या मस्कमेलन, खरबूजा या तरबूज के बीज आराम से इजीली मिल जाते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल भी किया गया है। तो यूं कहिए कि बादाम का दूध जो हम अपने खाने पीने के लिए बनाते हैं उसी को मैंने चेहरे पर भी लगा लिया। त्वचा को निखार अंदर से भी मिलेगा, और जब हम बाहर से इस पर अपने चेहरे पर लगाएंगे तो बाहर से भी उसको निखार मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आसान चीजें ही लेके आऊं। तो बस कुछ बादाम भिगो दीजिए रात भर, और साथ में उसके हम थोड़े सीड्स भी भिगो देंगे, और उसको हम सुबह छिलका निकाल के उसको मिक्सर में पीस लेना है। बस इतना से इजी है। और अगर मिल्क शेक की तरह उसको पीना चाहते हैं, शेक की तरह, तो आप कोई फल डाल सकते हैं उसमें, और तो उसका शेक बना के, स्मूदी बना के पी सकते हैं। और अगर नहीं पीना वैसे ही, तो वैसे ही उसमें हनी डाल लीजिए, तो आप वैसे ही पी सकते हैं। खजूर पीस के डाल लीजिए तो आपका एक बढ़िया सा स्मूदी बन जाएगा, मिल्क शेक बन जाएगा, शेक बन जाएगा, नॉट मिल्क, उसमें मिल्क का इस्तेमाल नहीं है। बस पानी डाल के उसको हम डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि उतना गाढ़ा पेस्ट तो नहीं कोई खा सकता, लेकिन उसको हम पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लेंगे और
दूध आपका प्लांट बेस्ड मिल्क तैयार हो गया। और अब आप इस मिल्क का इस्तेमाल और भी बहुत सारी व्यंजनों में कर सकते हो, कॉफी बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो और चाय में भी डाल सकते हो। किसी भी तरीके से अगर आप वीगन हैं और दूध से परहेज रखते हैं तो आलमंड मिल्क एक बहुत ही अच्छा उपाय है, एक पर्याय है। तो अब स्किन का ये पैक बनाने के लिए हमें वो पेस्ट पीस के बना लेना है और उसमें हम एक और चीज अब ऐड करेंगे, वो है केसर। जी हाँ, केसर का बात ही कुछ और है। जो उसके धागे हैं वो सोने के समान है, उनका जो मूल्य है वो सोने के समान होता है और इतने गुणकारी होता है केसर, सैफरॉन। और जो अच्छी जो क्वालिटी के सैफरॉन्स होते हैं वो बहुत महंगे भी मिलते हैं और उनका इस्तेमाल भी बहुत करीने से किया जाता है। ये नहीं कि बस उठाया और डाल दिया। तो एक अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का सैफरॉन है तो बस 2-3 धागों में ही आपको बहुत उसके गुण भी मिल जाएंगे, रंग भी बहुत अच्छा आएगा। तो केसर की तो बात ही कुछ और है। और तो वो आप केसर का उपयोग वो भी स्किन को सुंदर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें केसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कितना डालते हैं या नहीं डालते इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर, लेकिन हम जब खुद घर में कोई रेमेडी बना रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए अच्छी क्वालिटी का आप केसर खरीदिए बाजार से और सिर्फ 2-3 धागे ही डालने, ज्यादा नहीं डालने और उसी में उसका काफी गुण आ जाएंगे। तो अब इसको हम केसर 2-3 धागे हम दूध जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें ऐड कर देंगे, उसको घोल के रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि केसर का रंग अच्छा सा आ जाए और उसके गुण भी आ जाए। अब क्या करना है, चेहरे को हम अच्छे साफ पानी से धो लीजिए और उसको हम दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्लींजिंग के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगे। तो गुलाब जल को एक कॉटन बॉल में लेके उससे चेहरा अच्छे से साफ कर लीजिए 1-2 बार और जब चेहरा पूरा आपका साफ हो जाएगा उसके बाद हम वो पेस्ट लेके हाथ में उससे हल्के हल्के चेहरे पर मालिश कर लेंगे। विटामिन ई, डी, ए से भरपूर है, इतने सारे गुण हैं बादाम में और हमने तो अब केसर भी इस्तेमाल किया है। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, एंटीबैक्टीरियल गुण हैं इसमें और भी बहुत कुछ है। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल चेहरे को सुंदर बनाने में किया जाए। तो अब उसको चेहरे पर लगा लीजिए और उसके बाद हल्के हाथ से थोड़ी मालिश भी कर लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी देर आप लगा रहने दीजिए, 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लगा रहने देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप चाहें तो रात भर भी इसको लगा के सो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को चेहरे पर कुछ लगा हुआ रात भर अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं दिन के समय ये सब रेमेडीज का उपयोग करती हूँ, ज्यादातर मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में अपना सुबह सुबह ये इन सब चीजों का उपयोग कर लीजिए। तो 2-3 घंटे आप आराम से लगा रहने दे सकते हैं और उसके बाद उसको हल्के गुनगुने पानी से आप धो लीजिए। उसके बाद फेस वॉश लगाने की किसी की जरूरत नहीं है। आपका चेहरा ऐसे ही साफ, सुंदर और अच्छा ग्लो करता हुआ नजर आएगा। अब ये रेमेडीज लगानी कितने दिन है, आप चाहे तो रोज भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप हफ्ते में 2 बार लगा लीजिए। तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके चेहरे की रंगत बदलने लगेगी और चेहरा निखरा हुआ दिखाई देने लगेगा, ग्लो आ जाएगा फेस पर और जो फाइन लाइंस हैं वो भी कम होने लग जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चेहरे में की जो नमी है वो खत्म होने लग जाती है अंदर से। क्योंकि हम सभी जब एक उम्र के बाद हम चीजों को जो हम खाते हैं, खाने पीने में भी हम कटौती करने लग जाते हैं। ये नहीं कि बस घी खा लिया या ऐसे ही तेल से बनी हुई चीजें खा ली, तो वैसे ही अंदर से स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लग जाती है। तो इसीलिए बादाम का इस्तेमाल आप करेंगे तो अंदर से भी आपको उसके फायदे मिलेंगे अगर आप उसको दूध पिएंगे, और अगर आप चेहरे पर लगाएंगे तो बाहर से भी
रूखी सूखी त्वचा को बहुत आराम मिलेगा। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और तो बस ऐसे ही छोटे छोटे नुस्खों के लिए मुझसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए पसंद आए तो। और इस नुस्खों का, इन रेमेडीज का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि किसी भी उम्र में हम स्वस्थ रहें, अच्छे दिखें, सेहत हमारी अच्छी रहे। ऐसी कामना मैं आप सभी के लिए करती हूँ। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी आपसे किसी और नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।